नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है कि एक गुसेल आदमी और एक गुसेल औरत का ब्याह हो गया, वरना एक की जगह दो घर डूबते। कुछ लड़ाई झगड़े की बात हो तो लड़ते ही अच्छे लगे, पर वे तो बिना बात रात और दिन लड़ाई करते रहते। शादी को 3 बरस हो गए, पत्नी की कोख हरी न हुई। एक बार पति ने भीतर का गुबार बाहर निकाला। अचानक ही पत्नी से पूछा, अपने फेरे हुए कितने बरस हो गए? पत्नी उसके सिर बांधे जैसी थी, साफ साफ जवाब दिया, जितना मुझे पता है उतना आपको भी पता है। आप नींद में तो थे नहीं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? औरत की जात और ऐसी है कड़ी। पति को ज्यादा गुस्सा आ गया। आंखें निकालते हुए पूछा, तुझे बताते जोर पड़ता है क्या? जितना जोर आपको पड़ता है उतना मुझे भी पड़ता है, पर आज अचानक यह बात पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ी तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरे दिल में तो एक एक दिन का हिसाब किताब है। यह 3रा बरस उतरने वाला है। बता, तेरे बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? बांझ तो नहीं है? औरत एक बार तो हक्की बक्की रह गई। इस उल्टे सवाल का कौन सी स्त्री प्रत्युत्तर दे सकती है? जैसी बात सूझी, निशंक होकर कह दी, राम जाने कौन बांझ है। हम पूरी उम्र कोशिश करें तो भी कुछ पता नहीं चले। फिर ऐसे बेसिर पैर के सवालों में सार ही क्या? घर वाला बोला, सार है तभी तो जानना चाहता हूँ। पुराने शास्त्र दावे के साथ कहते हैं कि मर्द तो कभी बांझ हो ही नहीं सकता। कमी होती है सो औरतों में ही होती है। शास्त्र कभी झूठे होते हैं क्या? घरवाली बोली, पर मैं तो शास्त्रों की छोड़ो, कागजों को भी वाचना नहीं जानती। आप जानते हो तो दूसरी शादी फिर से कर लो, मैं ना नहीं करूंगी। वह बोला, मेरी ना है, 1000 बार ना है। अगर मेरी कमी सामने आ गई तो मैं जीते हुए भी मरे के समान हूँ। अब तू ही कोई उपाय बता। यह बात सुनते ही पत्नी का कलेजा फड़कने लगा। पगली की तरह पति का मुंह टकटकी लगाकर देखने लगी। ये उपाय कोई बताने जैसे है। जबरन मुस्कुराने का स्वांग भरते हुए बोली, इतनी क्या जल्दी है? कुदरत पर किसी की मिल्कियत नहीं चलती। बस्ती के कई घरों में 16-17 बरसों बाद औरतों की कोख नहीं फली। 3-4 बरस धीरज रखें, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। जरा भी चिंता न करें। पति की फड़फड़ाहट कुछ धीमे पड़ गई। वह गहरा निश्वास छोड़ते हुए बोला, धीरज तो रखना ही है, दूसरा जोर ही क्या करें? दुनिया के हिसाब किताब से जाहिर सा राजीनामा तो हो गया था, पर अंदर टीसे चलनी बंद न हुई। पति का पति कौन? कभी तीखे नमक का बहाना करके झगड़ा करने लगता, कभी फीकी तरकारी का, कभी कच्ची रोटियों का तो कभी जली हुई रोटियों का। घर के आंगन में न अशांति मिटती न कलह मिटती। एक बार चूल्हे पर राब की हंडिया चढ़ी हुई थी। गीले ईंधन से चारों तरफ धुआं ही धुआं भर गया। पति की आंखें जलने लगी। डांट कर बोला, अभी तक तुमने रसोई के तौर तरीके भी नहीं सीखे हैं। धुआं बंद कर, वरना जानती है मुझे। फूकनी से जोरदार गहरी फूंक दी तो पत्नी की आंखें भर आई। धुएं के प्रति तो सहिष्णु हो गई थी, पर आग से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा था। रुआसी होकर बोली, गीले ईंधन से धुआं तो भरेगा ही, मेरे मना करने से तो रुकेगा नहीं। घरवाला बोला, तो ऐसा ईंधन लाई ही क्यों थी? वह जोर से कहने लगी, मैं नहीं लाई थी, आप ही लाए थे और मेरे में गलती निकाल रहे हो। पति के पास इतना सब्र कहाँ था। आग बबूला होकर बिफरा, मुँह मुँह लपके करती है। लगता है तुम्हारे सिर में खुजली चल रही है। घरवाली ने ऐसे बोल सुने तो उसे बर्दाश्त न हुए। ऐसे चुभते बोल तो उसने आज ही सुने। भीगे कलेजे में लपट सी कौंदी। कुआ बावड़ी किए बगैर यह धुंधवाना हरगिज नहीं मिटेगा। कुदरत ने भला ही सोचा कि पीछे बाल बच्चे तो न रोएंगे। उदड़े सिर ही कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। अब मरे ही वापिस नहीं लौटेगी। पति के कलेजे को भी ऐसा धक्का लगा कि पुकारने की सुध बुध न रही। पत्नी 30 कदम की दूरी पर पहुंची होगी कि उसको अपनी भूल का एहसास हो गया। हाय राम, राब में तो नमक डालना ही भूल गई। बिना नमक की राब तो उनके गले से न उतरेगी। नमक डालने के बाद भी कुएं कौन से दौड़ कर जाते हैं, यहीं मिलेंगे। उन्हीं कदमों से वापिस लौटी।
पति पर नजर पड़ते ही अंतस्थ खोलने लगा। हिदायत देते हुए गुस्से से बोली, मैं तो कुएं में छलांग लगाने जा रही हूँ। आप राब में भाए उतना नमक डाल लेना, भूलिएगा नहीं। उन बोलों के साथ ही पति का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आज से पहले कभी नमक डाला हो तो बता, तेरा काम तू जाने, मुझे कुछ नहीं पता। पत्नी की नाराजगी भी ठिकाने लगी। राब में जरूरत भर नमक डालकर चुपचाप कड़छी चलाने लगी। इसके बाद उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। राड के आगे बाढ़ खिंच गई और पूर्णिमा की अगली चांदनी रात पत्नी की कोख में आशा फली। उनकी साध पूरी हुई। घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने लगी। दोनों पति पत्नी जब भी धुएं को देखते एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।